फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन बताए थे, इसका एग्जाम्पल बताए थे, व्हाट इज फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, वन टू इंटू का डेफिनेशन जाने थे। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन-एम्प्टी सेट्स, द रिलेशन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब रिलेशन होता है, इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ डोमेन ऑफ रिलेशन एफ इज इक्वल टू ए। रिलेशन का डोमेन क्या होता है आप जानते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एफ, वही के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए है इमेज इन बी एंड नो टू एलिमेंट ऑफ एफ रिलेशन एफ हैज सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इस दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, बस वही हो जाएगा फंक्शन। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये है 1 2 3, बी है 4 5, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई, यहाँ लिखा हुआ है 1 4 1 5 2 4 3 5, यहाँ दिया हुआ है, आपको पता करना है क्या, पता करना है क्या किया, एफ जो फंक्शन है में व्हिच ऑफ द अबव रिलेशन इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पहला क्वेश्चन है क्या कि व्हिच ऑफ द अबव रिलेशन, व्हिच ऑफ द अबव रिलेशन इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड राइट टाइप ऑफ फंक्शन। सुन लीजिए, क्वेश्चन हो गया, एग्जांपल हो गया, पता करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है ए से बी में। अब देखिए, इसे फर्स्ट लेके चले हम लोग। देखिए, इसका डोमेन ऑफ रिलेशन एफ क्या हुआ, डोमेन ऑफ रिलेशन एफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या है बोलिए, 1 2 3, या किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो फंक्शन होने का पहला कंडीशन को फुलफिल किया। अब कह रहा है कि नो टू एलिमेंट ऑफ एफ हैव सेम कंपोनेंट। यहाँ देख रहे हैं कि 1 4 भी एफ में है या 1 5 भी एफ में है, क्योंकि 1 4 भी एफ में है और 1 5 भी एफ में है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का इमेज 4 में भी बन गया, 1 का इमेज 5 पर भी बन गया, तो दो एलिमेंट का, एक एलिमेंट का दो इमेज बन गया, देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। एफ कोई भी फंक्शन नहीं है, क्लियर। अब देखिए, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए उतना लिखने का आपको मन नहीं है। अब देखिए, यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 4 कितना है, 1 5 एक पॉइंट से 2 3 चल गया, समझिए कि फंक्शन नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ 2 का कहाँ बना बोलिए, 4 पर, 3 का बना है 5 पर, एक पॉइंट से 2 तीर निकल गया, therefore f is not a function, f is not a function। f रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, क्लियर। अब देखिए, जो सेकंड एग्जांपल है उसको देख लीजिए। देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या था, एफ दिया हुआ है 2 4 3 5। अब देखिए,
यहाँ देखिए ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 3 5, 2 का इमेज कहाँ बना 4 5 है, यहाँ 4 5, 2 का इमेज बना 4 पर और 3 का बना 5 पर। अब 1 बेचारा क्या हो गया, खाली रह गया। ये फंक्शन है, इस 1 का इमेज कहीं नहीं बना। इट इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस 11th के लिए डोमेन ऑफ रिलेशन एफ ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लिखना। या क्या बोलिए 2 3 नॉट इक्वल टू ए, या इसको लिख दीजिए क्या 1 बिलोंग्स टू ए है नॉट इमेज इन बी। 1 जो ए में है उसका इमेज बी में नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ऐसे लिखिए या क्या लिखिएगा 1 बिलोंग्स टू ए हैज नॉट इमेज इन बी, देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। इसके पहले वाले में 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया था। अब देखिए थर्ड, एफ है 2 4 3 5 नहीं 1 4 2 4 3 4, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए यही है, यह भी है 1 2 3, यह है 4 5, 1 का ही 4 पर बन गया, 2 का ही 4 पर बन गया, 3 का भी 4 पर बन गया। देखिए ए के सारे एलिमेंट का इमेज कहाँ है, बी में है, और इमेज क्या है यूनिक है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना है, एक पॉइंट से 2 3 नहीं चला है। यहाँ पर क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, therefore f is a function from a to b, या डायरेक्ट लीजिए कि f is a function from a to b, या डोमेन ऑफ a क्या आ गया, फंक्शन f आ गया 1 2 3। अब देखिए अब ये जाएगा 12 में, यह फंक्शन बताइए 1 1 है कि मेनी 1 है। एक ही रूम में 3 गेस्ट ठहर गए, इसलिए फंक्शन क्या हो गया मेनी 1। यहाँ रेंज ऑफ एफ क्या आया, अगर रिलेशन है तो रेंज ऑफ एफ आ गया क्या बोलिए, केवल आ गया 4, यह बी के बराबर नहीं है, therefore एफ इज नॉट ऑन टू नहीं है, दैट इज इनटू, दैट इज एफ इज इनटू, यह इनटू फंक्शन है। और क्या है, एफ इज मेनी 1 भी है, हम लोग कह सकते हैं एफ इज मेनी 1 इनटू। ये कौन फंक्शन है, मेनी 1 इनटू है। 3 को गेस्ट एक रूम में ठहर गए तो मेनी 1 हो गया, इसमें एक रूम आपका खाली बच गया तो इनटू हो गया। यह फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का नाम क्या हो गया मेनी 1, ये सब लिखने का जरूरत भी नहीं है, मेनी 1 इनटू, यानी एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। Every
function is a relation, but every relation is not a function. Every relation is not a function. सारा रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन सारा फंक्शन क्या है? रिलेशन है। अब लिखे प्रॉब्लम से है, कैसा प्रॉब्लम 11 के लिए है। F दिए सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। F क्या है? Z क्रॉस Z का क्या है? सबसेट है। डिफाइन बाई F इक्वल टू A इंटू B कॉमा A प्लस B सच है। A B belongs to Z। A और B क्या है? Z है। Z क्या है? बोलिए सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ Z क्या है? नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको समझना है क्या? Z is set of integers। आपको पता करना है कि F a फंक्शन, यह फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए तो बहुत सारा इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो रख के तो देख नहीं सकते हैं। हमको ऐसा खोजना है कि 2 एलिमेंट आ जाए, एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया तो फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ देखिए जैसे 12 हम लोग ले लिए 4 इंटू 3 और 4 प्लस 3 कहाँ होगा? बोलिए F में होगा, क्योंकि A इंटू बी और A प्लस बी एक्स में रहता है। 4 इंटू कितना आ गया? 12। अब और बोलिए कितना इंटू कितना 12 होता है? जैसे 2 इंटू 6 लिख दिए, 12 इंटू 1 लिख दीजिएगा, 2 इंटू 6 लिख दिए, यहाँ हो गया 2 प्लस 6, या भी F में है। कोई जरूरत क्या है कि आपको लिखिए क्या क्या बोलिए 12 और 7 भी F में है, एंड 12 और 8 भी क्या आ गया? F में हो गया। तो एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन गया। ये गेस्ट है 12 नंबर, जो गेस्ट हैं रूम नंबर 7 में भी रहेंगे या रूम नंबर 8 में भी रह गए, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। Therefore A is not a function। 11th वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 12 वाले लोगों के लिए जानना है कि फंक्शन कैसे होगा, क्या होगा, तब पूरा पढ़ेंगे। देखिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम F इक्वल टू ले लिए 1 2 3 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function from Z to Z। Z to Z, Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। बी ए लीनियर फंक्शन, बी ए लीनियर फंक्शन
फ्रॉम जेड टू जेड, जेड टू जेड। कहता है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब देखिए हम लोग लीनियर फंक्शन के बारे में जानते हैं, जिसे लीनियर पढ़े तो इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई का पावर 1 है। हम लोग मान लीजिए क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्या हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया, जिसमें एक्स का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, या मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछता, कहता क्या है, दिया हुआ है और कहता है कि एफ एक्स का मान ए एक्स प्लस बी है, तो ए और बी का वैल्यू निकालिए कि क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 1 का इमेज कहाँ बना है, 1 पर 1 1, कोई दो इसमें से चुनना है आसान वाला। जैसे हम लोग देखें कि 1 1 कहाँ है, बोलिए एफ में है, देयरफॉर यहाँ एफ ऑफ 1 का मान क्या आ गया, बोलिए 1। अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर देखो हम 0 माइनस 1 ले लिया, आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि a लीजिएगा, या कहाँ है, f में है, f यही इनपुट है, f 0 का मान क्या आ गया, बोलिए a इंटू 0 प्लस b। ठीक है, f0 का मान यहाँ क्या दिया है, बोलिए f0 का इमेज कहाँ बना है, बोलिए -1 पर, a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -1, तो b का मान क्या आ गया, -1। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लीजिए b का मान क्या आ गया, -1। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a का मान क्या आ गया, बोलिए 1 माइनस b, यानी 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। तो a का मान क्या आ गया, बोलिए 2, अब b का मान आ गया -1। तो देयरफॉर इसका मान निकालना था हम लोग को एफ एक्स का, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, बोलिए एक्स, ए का मान आ गया 2x, बी का मान क्या आ गया, एक्स का मान है ना एक्स प्लस बी, अब ए की जगह क्या रख दिए 2, अब बी की जगह -1, एफ एक्स का मान हो गया 2x -1। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, यानी एफ एक्स दिया हुआ है, कोई निकालना है तो उसका वैल्यू इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ए इक्वल टू 11 12 13 14 15 दिया हुआ है। f is a function from a to z। f क्या है, फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, बोलिए a से z में, a से z नहीं लीजिए यहाँ पर n, डिफाइंड बाई, इस कैपिटल N का मतलब क्या हुआ, बोलिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो कैपिटल N का मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए डिवाइड बाई एफ ऑफ n, यानी n एक एलिमेंट है, इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड रेंज ऑफ f, फाइंड रेंज ऑफ f। अब देखिए ए में कौन कौन एलिमेंट है, 11,
ये में क्या है बोलिए 11, 11 का फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या आया 11 ही आया। 12 का प्राइम फैक्टरेशन कीजिए क्या आया 2 इंटू 3। 13 का प्राइम फैक्टर क्या आया 13। 13 टू 1 आएगा तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है। 14 2 इंटू 7 15 3 इंटू 5। अब देखिए Fn क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है, तो ध्यान दीजिएगा Fn क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है। देखिए ऊपर थोड़ा दिखा रहे हैं, देखो F11 का मान क्या आएगा बोलिए 11 ही आएगा। इसमें कौन बड़ा है 11 ही है। F12 इसमें से कौन प्राइम फैक्टर बड़ा है 3। F13 क्या आया 13 ही आया। F14 कौन बड़ा है 7। F15 कौन बड़ा है 5। देखो रेंज ऑफ F क्या हो गया, रेंज ऑफ F यही आ गया। यहाँ से लिख लीजिए 11 3 13 7 5। अब जैसे मन करे वैसे लिखिएगा, सजा के लिखना है तो लीजिए 3 5 7 11 13, वैसे भी लिख सकते हैं 3 5 7 11 13। यही हो गया, क्लियर हो गया। अगर इसका हम लोग देखेंगे थर्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझा रहे हैं पूरा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस x को कहते हैं क्या हम लोग इनपुट वैल्यू। जब फंक्शनल रिलेशन हो गया या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं आउटपुट वैल्यू या डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए IF क्या है समझिए कि यह एक मशीन है। अब इस मशीन में X डालते हैं तो Y बन के निकलता है। आपको X है इनपुट और Y है आउटपुट। अब इनपुट क्या होगा, यह मशीन जिस टाइप का होगा उस टाइप का इसमें इनपुट डाला जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मशीन है, अनाज पीसने वाला मशीन है, उसका इनपुट क्या क्या होगा बोलिए, डिफरेंट तरह का जो अन्न है वही होगा, चावल दाल गेहूँ मक्का चना यही सब ना होगा उसका इनपुट। आउटपुट क्या होगा, अगर गेहूँ डालेंगे तो क्या बन के निकलेगा, आटा बन के निकलेगा, वो आउटपुट हो गया। भुना हुआ मक्का डालेंगे तो क्या बन के निकलेगा, सत्तू बन के निकलेगा, कभी मैदा बन के निकलेगा, कभी बेसन बन के निकलेगा, तो वह हो गया आउटपुट। तो हर एक मशीन के लिए इनपुट अपना क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अनाज पीसने वाला मशीन है, कोई कहेगा ले जाओ मेरा यह पत्थर पीस दो तो पीसेगा, कहेगा नहीं यार मेरे मशीन का चीज़ नहीं है, यानी उसका इनपुट में यह नहीं है, उसके लिए वह मशीन डिफाइन नहीं है। ठीक है, हर एक फंक्शन का अलग अलग डोमेन होगा।
जो इनपुट होगा वही डोमेन होता है, जो आउटपुट होगा वही क्या होता है, रेंज होता है। या y जो है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, या रिलेशन है लेकिन फंक्शन ऑफ x कब होगा, होगा इफ एंड ओनली, आई डबल एफ का मतलब क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट, इसके लिए मशीन डिफाइंड है, वैल्यू ऑफ इनपुट, और every value of input there exists exactly one value of output, one value of output। यहाँ इनपुट का मतलब क्या हुआ, जो डिफाइन है, तब कहेंगे कि y ये फंक्शन ऑफ x है। और सेट ऑफ इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगा, डोमेन, और सेट ऑफ आउटपुट वैल्यू क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, अब जैसे देखिए तो यहाँ पर हम लोग को जो भी फंक्शन पढ़ना है वह रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। जैसे वहां पर इनपुट भी देखिए, अगर इनपुट क्या है बोलिए, रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है, हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ना है यही पढ़ना है, तब हम लोग कहेंगे क्या, उस फंक्शन को कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। इफ इनपुट रियल नंबर एंड आउटपुट भी रियल नंबर है तो फंक्शन को क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। कुछ नहीं लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या होगा, हम लोगों को रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा, यानी उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, या रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, जहां भी हम लिखेंगे डिफाइन, उसका मतलब क्या होगा, रियल नंबर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन ही हम लोगों को पढ़ना है। और रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, जो जैसा होगा मशीन के अनुसार उसका डोमेन। और यहाँ पर हो जाएगा डोमेन ऑफ, अच्छा जैसे मान लिया जाए कि ए है एरिया ऑफ ए सर्कल, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया क्या होता है बोलिए, पाई आर स्क्वायर, मेरा फॉर्मूला होता है। इसमें रेडियस क्या क्या हो सकता है बोलिए, रेडियस निगेटिव होगा, नहीं होगा, कहेगा कि वैसा सर्कल बनाइए जिसका रेडियस है -5 सेंटीमीटर, नॉट पॉसिबल। रेडियस है 0, कुछ नहीं होगा, पॉइंट नहीं देंगे, यानी यहाँ आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना। तो वही हो गया इसका डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर विच फंक्शन विल बी डिफाइंड दैट इज रियल, जिसके लिए वो मशीन डिफाइंड है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर, डिफाइंड वैल्यू ऑफ आर, एवरी वैल्यू ऑफ आर there exists every defined value of R, there exists only one value of A, value of A area। और रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो एरिया का आंसर एक ही ना आएगा, एरिया कभी 2 आंसर आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर। यहाँ आर क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इसका डोमेन हो गया।
कह सकते हैं एरिया किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है, क्योंकि रेडियस के अलग अलग वैल्यू के लिए एरिया का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा और एक ही वैल्यू आएगा यूनिक। क्लियर? तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये यहाँ पर y ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x अगर है तो यहाँ डोमेन ऑफ y दैट इज एफ ऑफ x, या क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x for which f of x will be defined, that is y will be defined, that is real। डिफाइन का मतलब क्या हो गया, रियल, यानी सेट ऑफ इनपुट वैल्यू, यानी क्या हो गया बोलिए, सेट ऑफ इनपुट वैल्यू हो जाएगा डोमेन, जिसके लिए अब मशीन डिफाइन है। जैसे एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो उसका डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। कौन फंक्शन कब डिफाइन होगा इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, जानेंगे। और रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ वाई दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ value of y for all x belonging to domain of f, that is f of x such that x belongs to domain, यही हो जाएगा रेंज। या हम लोग फर्स्ट डिफिनेशन में ही पढ़े थे, सब डिफिनेशन में ऐसा ही फंक्शन हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए अभी जानेंगे कि फंक्शन कब होगा कब नहीं। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, मान लिया जाए किसी फंक्शन का यही ग्राफ है, यहाँ से यहाँ है, यह ग्राफ है या ऑलरेडी फंक्शन है। फंक्शन कैसे पहचानेंगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। जितना भी वर्टिकल लाइन खींचिएगा, एक ग्राफ को अगर सिर्फ एक जगह काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से अधिक जगह काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग लिखेंगे भैया, अभी समझिए। तो देखिए इसका जो ग्राफ का एंड पॉइंट इधर यहाँ एंड किया, इधर यहाँ एंड किया, इसका डोमेन क्या हो गया, एक्स का जो वैल्यू यहाँ से आएगा यही क्या हो गया इसका डोमेन। यह जो रंग दिए हैं यह क्या हो गया इसका डोमेन। इस फंक्शन का अरेंज क्या हो गया, y का वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ देखिए, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आया, और मिनिमम वैल्यू कहाँ है ग्राफ में देखिए y का, यहाँ आया। यह जो वैल्यू होगा y का, यहाँ से यहाँ y का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से x वैल्यू यहाँ डालेंगे तो यह आएगा, यह डालेंगे तो यह आएगा। तो इसको कहते हैं क्या बोलिए, रेंज ऑफ एफ एक्स। यह इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ग्राफ के दोनों तरफ जो पॉइंट एंड किया वहां से लंब डालेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, इस दोनों के बीच जितना रियल नंबर होगा वह हो गया डोमेन।
और ग्राफ में देखें कि मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कहाँ पर, वाई एक्सिस पर, जहाँ काटेगा वहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज। और ग्राफ फंक्शन कब होगा, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट जो कि हम लोग लिखेंगे, अगले क्लास में डिस्कस भी करेंगे। कितने जगह काटेगा, सिर्फ एक वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटेगा, तब वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, इतना प्रैक्टिस कर लेना है, फिर एक लेक्चर डालेंगे उसको ही पढ़ लेना है, तब उस दिन हम होमवर्क देंगे बहुत सारा, पहले दे देंगे 11th का होमवर्क, फिर 12th का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सारा ठीक से पहले एकदम बेसिक से जीरो से हीरो बना देना है, बस बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब होगा। और इसके बार बार बोल रहे हैं, इसके पढ़ने के पहले आपको क्या पढ़ लेना है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा चुके हैं, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल नंबर, सीलिंग ऑफ रियल नंबर या लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब फंक्शन का ही पार्ट है। साइन स्कीम बताए हैं, लीनियर इनइक्वेशन में बताए हैं, इनइक्वेशन प्लस क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, तरह तरह का इनइक्वेशन सॉल्व करने को बता दिया गया है, वह सब भी क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इस क्लास में फिर मिलेंगे।